हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये हमारे पास प्रश्न पत्र है जो पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है कि फाइनल ईयर में हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, आपका बॉटनी और जूलॉजी कैसे हमारे पास जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं, आपको बेहतरीन आइडिया लगने वाले हैं। लास्ट टाइम में जो बच्चे पिछले 5 साल का प्रश्न अगर उठा के पढ़ लें तो मुझे लगता है उनका अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए बिना ज़्यादा लंबा बात किए आपको मैं लेके चलता हूँ पुराने साल के प्रश्न पत्र की ओर, जो बिल्कुल इस साल भी साफ रहेंगे। ऐसे ही प्रश्न लगभग सेम आएंगे, प्रश्न थोड़ा चेंज हो जाएंगे। बीएससी फाइनल ईयर हिंदी पर बात कर रहे हैं, पहले हिंदी भाषा है। ये 75 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास टोटल रहते हैं, 26 नंबर पाना रहता है पास होने के लिए। देखिए मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, इसके बाद हम लोग हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। लास्ट टाइम में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम लोग का तो कुछ जाएगा नहीं, जाएगा आपका, है ना। तो आप इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए तो सबके लिए बहुत अच्छे वीडियो मैं डाल ही रहा हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। देखते हैं, पहला है भारत माता के स्वरूप को कवि ने किस तरह से व्यक्त किया है, अथवा है कवि जो पंत जी है भारत माता के ग्राम वासिनी क्यों कहते हैं, और यह कविता किस सन में लिखी गई थी। ये 8 नंबर का हमारा प्रश्न है। चलिए इसके और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो विवरणात्मक होते हैं, विवरण करने वाले जो शैली होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं उनको समझाने के लिए दिया है। ये आपका 7 नंबर का प्रश्न है। शैली किसे कहते हैं, शैली के प्रमुख प्रकारों को समझाना है। संयुक्त परिवार की महत्व को प्रकाश डालिए, 8 नंबर का है। दादा मूलराम की योजना को समझाना है। विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए 7 वाक्य बताइए, अथवा दिया है। कालबोधक संरचना का आशय स्पष्ट करते हुए कालबोधक शब्दों से 5 वाक्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मालती जोशी द्वारा रचित कहानी वसीयत का सारांश लिखिए। वसीयत कहानी के पात्र हरीश एवं बड़ी भाभी विश्रांति का चरित्र को समझाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्मारक कब लिखा गया था, उदाहरण से ही समझाइए। अधिसूचना क्या होता है, समझाइए। योग की शक्ति से क्या समझते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो लिखे थे, किस तरह से योग की विशेषता को बताया है, उनको समझाना है। योग की शक्ति पाठ के आधार पर अष्टांग योग को समझाइए। अनुवाद का आशय स्पष्ट करते हुए उनकी उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ा, उनको समझाना है। अथवा है अच्छे अनुवाद की विशेषता बताइए, फर्स्ट ईयर के विषय में। सिद्ध कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता विद्यमान है, उनको समझाना है आपको। संस्कृति और परंपरा का परिचय देते हुए दोनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी का ख और है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, किसी दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन तैयार करना है। निमंत्रण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, गृह प्रवेश पूजन से संबंधित एक निमंत्रण पत्र आपको तैयार करना है। ये हिंदी का हमारा कंप्लीट हो गया। आपको थोड़ा सा फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने इनको आज यूट्यूब में डालने की कोशिश किया है। मेन हमारा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री देखना है। ये तो हिंदी इंग्लिश आप तो पास आराम से हो जाएंगे। चलिए इंग्लिश की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश जो हमारा पेपर है, फाउंडेशन जो कोर्स है, उनमें कैसे प्रश्न आते हैं। 75 नंबर का टोटल प्रश्न रहते हैं, 26 नंबर पाना रहता है आपको, है ना। अगला है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 150 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। समरी लिखना है कोई भी पोएम का, जिसमें 3 ईयर के कोई ग्रो कर रहे हैं, सी ग्रे कर रहे हैं। इन द योर ऑन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना है। बोरेस आर द मोस्टली हैप्पी, ये तो कहानी है, ये कहना समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। पहले मैं प्रश्न डाल दिया हूँ कि कैसे आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये आपका समरी है, आपको 150 वर्ड में लिखना है, आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 नंबर का आपके पास होगा, 15 नंबर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला और देखते हैं हम लोग। ये ऐसे करके टोटल 5 ठो दिया है, 3 ठो आपको लिखना रहेगा। दूसरा है हमारे पास, आपको 300 शब्दों में कोई ऐसे लिखना है, जैसे दिया है आप देख सकते हैं 2-3 दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है जीएसटी के बारे में, ठीक है।
पूरा नाम होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है ना, प्रिवेटाइजेशन क्या होती है, वोमेन और डेवलपमेंट क्या होती है, जो महिला सशक्तिकरण विकास कैसे होते हैं उनको, मॉडर्न मीन ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होते हैं उनको आपको समझाना है। ऐसे करके 10 नंबर का कोई एक लिखना रहेगा डियर स्टूडेंट। आपको पैराग्राफ, सूटेबल पैराग्राफ लिखना है, आपको इसको पढ़ना है आपको, और इनसे आपको सूटेबल क्या करना है, टाइटल लिखना है, पैराग्राफ को पूरा पढ़ करके आपको प्रेसिस बनाना है कोई जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये 10 नंबर का प्रश्न है। बच्चे इनको काट फीट करके आधा को लिख देते हैं, एग्जाम में पढ़े नहीं रहते हैं, तो ठीक है, ऐसे नहीं करना है भाई, है ना। चौथा है राइट द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आंसर क्वेश्चन आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ कैसे प्रश्न आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ डज मेन विश टू लीड, प्रश्न पढ़ेंगे पता चलेगा। 5 प्रश्न दिया रहेगा आपको। अगला दिया है यूज ऑफ द पैराग्राफ, फ्रेजल वर्ब बनाना है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, मैंने शायद यूट्यूब में इनको डाला है क्वेश्चन को। फ्रेजल वर्ब है ना, देखिए टेकन ए बैग, टेकन आफ्टर, टेक है, टेक आफ्टर है, टेक अगेंस्ट, टेक डाउन और टेक इन। देखिए ये आपका रूड वर्ड है टेक, प्रीपोजिशन है इन, अगला वर्ड है डाउन, इनके जुड़ जाने से इनके मीनिंग बदल जाते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। मैं नोट्स डाल दूंगा, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए नोट्स डाल दूंगा इसको, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास बी का फ्रेजल वर्ब है। सी दिया है यूज द फ्लोइंग वर्ड अस नाउन एंड वर्ब, कोई 3 आपको एम का आपको वर्ड बनाना है, नाउन भी बनाना है। ठीक है, अगला है ग्रीफ है, मॉनिटर है, बेंड है, वेंचर है, लेवल है, डी नंबर है। 4 आपको नाउन बनाना है, स्ट्रॉन्ग का, जेंटल का, ग्रेट का, टेंडर का, पुअर का, ट्रू का। और ये पूरा आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, करीबन 25 आपको बनाना है आपको। ठीक है, आप मेरे और जो डाला हूँ ना क्वेश्चन उसको जाकर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में हमारे पास आए हुए हैं, आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। वैसे 2 साल से आप दिला रहे हैं, फाइनल वाले को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ सिखा सकता हूँ कि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। ठीक है, इतना तो समझदार हैं कि इनको देख के आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा ग्रामर का पूरा पार्ट है, इनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इनमें आपका वही आता है, आप तो जान ही सकते हैं प्रीपोजिशन क्या है, वॉइस चेंज कैसे करते हैं, नरेशन क्या है, वही सब तो दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जूलॉजी के ऊपर। बहुत अच्छा है, अब इनको हमारा मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जूलॉजी का। फाइनल ईयर का बॉटनी जूलॉजी बहुत ईजी है, केमिस्ट्री भी ईजी है, पढ़ेंगे तो। ठीक है, देखिए जरा, जूलॉजी का पेपर है, 17 नंबर का आना है, पासिंग मार्क आपको 50 नंबर का टोटल दिया रहेगा। उत्परिवर्तन, अचानक जो होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, उनको समझाना होगा। अथवा दिया है हंसियाकार, रक्त अल्पता क्या होते हैं, और डाउन्स सिंड्रोम क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं, उनको समझाना है। अथवा प्रश्न है ना। और देखिए जरा, दूसरा प्रश्न दिया है एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रिया विधि को समझाइए। वही आपने पढ़ा होगा, ताला कुंजी परिकल्पना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं से वही है। पराफरण क्या है, अथवा प्रश्न है। सक्रिय परिवर्तन क्या है, दोनों को बनाना है आपको, उसको नहीं बनाएंगे तो इसको बनाएंगे। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस को सचित्र सहित समझाना है। ठीक है, अगला है डीएमिनेशन और आर्थिन चक्र को समझाना है। अगला चौथा प्रश्न है रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक को विस्तार से समझाना है। अथवा प्रश्न है प्लाज्मिड ट्रांसजेनिक जीव को समझाना है। ऐसा करके छोटा छोटा प्रश्न आपको दिया है। लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसके प्रकार और क्रियाविधि को समझाना है। अगला प्रश्न है अथवा इसी का इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रभावित करने वाले कारक और क्रोमेटो
ग्राफी के प्रकार, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, तो उनको समझाना रहेगा। तो ये जूलॉजी का हमारा डियर स्टूडेंट ये दूसरा पेपर है ना, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, ये दूसरा पेपर है, ठीक है। पहला पेपर अब बताने वाला हूँ मैं। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा पहला पेपर है जूलॉजी का, बीएससी थर्ड ईयर 2022-23 में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप बिल्कुल समझिएगा। चरम अवस्था से क्या समझते हैं? मरुक्रमण की विभिन्न अवस्था को समझाइए, निम्नलिखित में से कोई दो लिखना है, अथवा में वायु प्रदूषण के सोर्स। अरे भाई कितना इजी है बताइए जरा, ये जूलॉजी जैसे नहीं लगेगा, पर्यावरण जैसे लगेगा आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन चक्र समझाइए, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होते हैं उनको समझाना है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड का संक्षिप्त वर्णन करिए, अथवा है निम्नलिखित में से दो पर टिप्पणी लिखो। एक है आपका लिविंग ब्लैकमैन को का अल्पता का नियम, पर्यावरण संघात निर्धारण, वन्य जीवन संरक्षण क्या होते हैं उनको समझाना है। आहार विषाक्तता क्या है? जीवाणु आहार विषाक्तता को समझाइए। आहार में खाने पीने की वस्तु में अगर वो जहरीला क्यों होते हैं? कुछ विषाणु के कारण कुछ और मिल जाते हैं, मिलावट के कारण जहरीला हो जाते हैं। अथवा है अम्ल विष क्या है? प्राणी विष क्या है? पादप विष क्या है? सरल है ना, बहुत अच्छे से। वाहितमल जल प्रदूषण को समझाइए, निम्नलिखित पर कोई टिप्पणी लिखिए, आप कोई दो। चिकित्सीय सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव और दुग्ध उत्पादन क्या है? बायोलिंचिंग क्या है? ये 4 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, 10 नंबर का प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है हमारे पास 5वां यूनिट का, सिस्टोसोमा के जीवन चक्र को समझाइए, रोग जनकता क्या होती है, उपचार वर्णन करिए, प्रोटोजोआ अथवा इनका प्रोटोजोआ और बीमारी क्या है, निमेटोड और मानव रोग क्या है, वाहक कीट क्या है, ये सारे के सारे चीज को आपको समझाना है। जूलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बॉटनी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पेपर है बॉटनी का, ठीक है। तो पहले हम लोग बॉटनी का पहले पेपर की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पेपर है बॉटनी का, आप देख सकते हैं पहला पेपर क्या है बॉटनी का। चलिए देखते हैं बॉटनी का पहला पेपर क्या है। क्रोमेटोग्राफी क्या है समझाइए, इनके प्रकार सिद्धांत उपयोग को लिखना है आपको, ठीक है। और दिया है अपकेंद्रित क्या है, अपकेंद्रण सिद्धांत को समझाइए, उपयोग भी आपको लिखना है। पादप ऊतक संवर्धन को समझाइए, पादप ऊतक संवर्धन के महत्व को समझाइए। सूक्ष्म प्रसरण से क्या समझते हैं, उनके प्रक्रिया और उपयोग को समझाना है। गन्ने के लाल सड़न रोग के रोग कारक और रोग के लक्षण और रोग नियंत्रण को समझाइए। अथवा प्रश्न है तीसरा का, फास्ट पढ़ रहा हूँ प्लीज आप लोग बोलिएगा नहीं, ठीक है। आपको दिख जा रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, आप चिन्ह लगा लीजिएगा बुक वगैरह में। पादप रोग नियंत्रण क्या होते हैं, पादप रोग के नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली रासायनिक विधि को समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा। उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, नियंत्रण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे बढ़ते हैं समझाना है। जैव विविधता को समझाइए कहीं पर, और मैंने प्रश्न को देखा है ना, शायद मैंने हिंदी उसमें देखा है, क्या बोलते हैं पर्यावरण में, ठीक है। जैव विविधता को समझाइए, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय को समझाइए। अगला प्रश्न है 5वां, दिए गए समांकों के आधार पर समांतर माध्य का क्या करना है, गणना करना है। और दिया है हमारे पास ये डेटा इनका, फलों का भार, फलों का संख्या, ऐसे करके। लास्ट प्रश्न है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुला को समझाइए। मैथ्स आ गया है तो, ठीक है। चलिए अब बॉटनी के दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बॉटनी का दूसरा पार्ट है हमारा लिंग, जो संलग्नता होते हैं, वंशागति होती हैं, उनको समझाना है। जैसे माता पिता से बच्चे में आते हैं उनको, ठीक है। निम्नलिखित को समझाइए कोई दो। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या होते हैं समझाइए। अगला प्रश्न है अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफोज प्रथम अवस्था क्या होते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपवर्तन का नियम क्या होते हैं समझाइए। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होते हैं उनको समझाना है। अथवा है जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार, सिंड्रोम, सेंट्रल डोग्मा है ना, डोग्मा क्या है, वाटसन और क्रिक का मॉडल, उसमें भी शायद कहीं पर मैंने बात किया था, है ना। तीसरा है हमारे पास यूनिट का कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व को समझाइए। पढ़े होंगे तो आपको कोई हार्ड नहीं लग रहा होगा।
आपको मैं क्वेश्चन पेपर बस दिखा रहा हूँ, ये समझिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या है, और जो आपका पुनर्योगज डीएनए टेक्निक जो होते हैं महत्व को समझाना है। चौथा है यूनिट का कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करिए, उनका जैविक महत्व को समझाइए। अथवा इसी का प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सेम टू सेम है। वसीय अम्ल और जैविक संश्लेषण क्या है, लिपिड के जैविक महत्व को समझाइए। पांचवा है प्रश्न हमारे पास, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक से वे किस प्रकार भिन्न हैं, विकार और वर्गीकरण को समझाना है। पांचवा इसी का अथवा है, सीमाकारी प्रभाव का नियम लिखिए, एलोइफ्टेरिक विकर क्या है और एबजाइम क्या है उसको आपको समझाना है, एब्ज एंजाइम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरफ डियर स्टूडेंट ये हमारा खत्म हो गया बॉटनी। अब हम लोग हमारा मेन सब्जेक्ट की ओर बात करते हैं जो हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, जानते ही होंगे जो बच्चे हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं। मज़ेदार बात करते हैं, आइए आपके लिए लेके आया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। देखिए, सबसे कम विषम प्रभाव दर्शाने वाले समूह को बताना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। जॉन टेलर प्रभाव को उचित उदाहरण से समझाइए, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। बताइए, मैंने कितना अच्छा यूट्यूब में डाला है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं। CFT मैंने समझाया स्प्लिटिंग को, आप इंग्लिश का वर्ड देखिए ना भाई, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। अब ये देखिए, ये स्ट्रांग है आपका, ये वीक मिलेगा। आयन के प्रभाव स्प्लिटिंग कौन कम ज़्यादा होगा उनको, अथवा एक आपका ऑब्जेक्टिव दिया है उसको बताना है। समतल वर्गाकार संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाओं का वर्णन करिए, चतुष्फलकी संकुल को समझाइए, चक्रण को बताइए, आयन में चुंबकीय आघूर्ण समझाइए, कोई एक को आपको चिन्ह लगाना है, ठीक है। ऐसे मिला के 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7। चलिए अगले और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। LS युग्मन से क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक क्या करना है आपको समझाना है, ठीक है। तो और देखिए जरा, अगला है इसका B है, इसका नाम है कोबाल्ट है, और ये 3 फ्लोराइड है, माइनफाइन है, अनुचुंबकीय होते हैं। मैंने तो पढ़ाया ना, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, आधार को बताना है, आधार किस आधार पर होते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे जितना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, पूरा भरा रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय होगा, बस। हेक्सा एक्वा और ये आपका टाइटेनियम है, ठीक है। 3+ आयन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को क्या करना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डी संक्रमण से क्या समझते हैं, समझाना है। और लापोट वर्जित होने से के पश्चात भी काफी नियम अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, क्यों बताना है, 2 नंबर है। कार्ब धात्विक यौगिक से क्या समझते हैं, धातु कार्बन बंध की प्रकृति को समझाना है। एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल, द्विनाभिकीय धातु कार्बोनिल और बहुनाभिकीय धातु को समझाना है। अथवा प्रश्न इनका दिया है, आप देखिए जरा, थोड़ा सा और बचा है, आप देख सकते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक को समझाना है। प्रभावी परमाणु संख्या नियम क्या है, EN भी बोलते हैं ना, उनको आपको समझाना है। E इफेक्टिव A एटॉमिक N नंबर, इसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऐसे बोलते हैं। ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं, EAN। कार्ब धातु की यौगिक बनाने के 2 विधि लिखना है। विभिन्न जैविक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आवश्यक सूक्ष्म तत्वों के बारे में विस्तार से समझाइए, 4 नंबर का। नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम आयन के जैविक महत्व को समझाना है। पृथ्वी में पाए जाने वाले कुछ विषैले तत्वों के नाम को बताना है। नाइट्रोजन स्थायीकरण आपका जूलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ भी सेम है। निम्नलिखित में से कठोर अम्ल, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला है कि कौन कठोर होते हैं, कौन आपका मृदु होते हैं, उनको आपको दिया गया है। चलिए कुछ प्रश्न और यहाँ पर बच गए हैं, उनको भी देख लेते हैं, राइट ना। ये लास्ट प्रश्न है हमारे पास, ये देखिए जरा। कठोर और मृदु अम्लों के क्षारकों से क्या समझते हैं, ठीक है। तात्पर्य क्या है उनको बताना है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। सहजीविता से क्या समझते हैं, ये तो बहुत ईजी है। अथवा है सिलिकॉन्स और फास्फोजीन्स, ये दोनों प्रश्न आपको 3-3 नंबर का मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बेसिक फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़ते हैं।
डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक का पेपर है, बहुत ईजी है, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फ्यूरेन के आणविक ऑर्बिटल संरचना को समझाना है आपको, ठीक है। और पिरोल से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, मेलिनीमाइड और पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझाना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री ना तो आपके लिए पासिंग मार्क आना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए जरा अगला क्वेश्चन है, इंडोल संश्लेषण के लिए प्रमुख 2 विधि को लिखिए। अगला प्रश्न है, अथवा का इस इफ्क्राउट संश्लेषण को समझाइए। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एमिनो एसिटिल से आइसोक्विनोलिन कैसे पाओगे, 2 नंबर का प्रश्न है। आइसोक्विनोलिन से क्षारीय ऑक्सीकरण समझाइए। केमिस्ट्री का खासियत है ऑर्गेनिक का, क्या होता है जब किसको किसके साथ मिलाते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, यही समझ में नहीं आता है, सूत्र पढ़ते नहीं है तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा इसको। कार्बोधातुक यौगिक में कार्बन धातु बंध की प्रकृति को समझाना है, 2 नंबर है। रिएक्शन को कंप्लीट करना है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है देखिए जरा, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से एमाइड और एथिल फार्मेट के अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बताना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सक्रिय मेथिलीन समूह को परिभाषित कीजिए। मेथिलीन का सूत्र होता है CH2, ठीक है। मेथिल नहीं पूछ रहा है, मेथिलीन पूछ रहा है ना। और हमारे पास मिलेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन है, एसिटोएसिटिक अम्ल एस्टर है, निम्नलिखित यौगिक को समझाइए। प्रोपियोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, सक्सिनिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। कीटो इनॉल चलवैता को समझाना है। समविभव बिंदु के निर्धारण को समझाइए। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को समझाना है, तो तीनों में मिल रहा है, बॉटनी जूलॉजी सब में। निम्नलिखित एमिनो अम्ल के रासायनिक सूत्र को समझाना है। एलेनिन, सीरीन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन, ठीक है। मल्टोज और लैक्टोज का प्रक्षेप सूत्र और संरचना सूत्र को समझाना है। उच्चतर एल्डोज का निम्न एल्डोज में परिवर्तन को समझाना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। और देखते हैं क्या दिया है। ग्लूकोज में परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन जो होते हैं उनको क्रियाविधि को समझाना है। संघनन बहुलीकरण से क्या समझते हैं, 12वीं का आ गया। फिनोलिक रेजिन से क्या उनको समझाना है। रबर से क्या समझते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित 2 प्रकार के रबर होते हैं। रंग को मतलब होते हैं डाइन, जो रंगने के काम आते हैं, उनको समझाना है। संरचना 2 प्रमुख सिद्धांत को बताना है। निम्नलिखित बनाना है आपको, फुलेरिन से बनाना है और एली रेजिन बनाना है। 5वां प्रश्न है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल सिद्धांत को आपको समझाना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए जरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, प्रकाश अवशोषण का नियम, इसका कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाना है। स्पिन युग्मन स्थिरांक को समझाना है। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद को समझाना है, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक भी खत्म हो गया। अब लास्ट है हमारा फिजिकल। इसके बाद ये हमारा पूरा आपको जो क्वेश्चन देना था मैं आपको कंप्लीट दे दिया। मैंने मेरा काम मैं कर दूंगा। अब आपका काम है पढ़ना आपको कैसे है। सोते रहेंगे तो वही बेवकूफ़ वाला कहानी हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, लास्ट है। ये भी आपका 34 नंबर का आते हैं, वो दोनों 33 और ये 34 नंबर। कृष्णपिंड विकिरण के प्लांक क्वांटम नियम की सहायता से समझाना है। कृष्णपिंड क्या होते हैं, आइगेन मान क्या होते हैं, उनको परिभाषित करना है, 2 नंबर का, ठीक है। और चलिए और आगे देखते हैं। देखिए और मिलेगा डी ब्रॉगली समीकरण मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होते हैं, उनको हाइपोथेसिस पूछा है। संकारक क्या होते हैं, रेखीय संकारक को समझाइए। त्रिज्या और कोणीय तरंग फलन को समझाइए। पदार्थ की दोहरी प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। अगला है प्रश्न दूसरा है, अणु के निर्माण के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विधि और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विधि को तुलना करना है। 3 नंबर का तुलना सहित वर्णन करना है। LCAO, ठीक है, इसको आपको समझाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल विधि क्या होती है। H2 आयन का बनना समझाना है। ऊर्जा आरेख को। H2 अणु कैसे बनते हैं, गतिज ऊर्जा वक्र को समझाइए। आबंधित, प्रतिबंधी, अनाबंधित आणविक कक्षा को समझाइए। बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इनको समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बॉर्न, ओपनहाइमर, संघनित क्या होता है, उनको समझाना है आपको, ठीक है। और हमको आगे प्रश्न मिलेगा इसी का, देख सकते हैं यहाँ पर। रमन आवृत्ति तथा रमन विस्थापन को समझाइए। घूर्णन स्पेक्ट्रा के समस्थानिक को समझाइए। HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के घूर्णन वर्णक्रम को
देते हैं जबकि N2 और Cl नहीं देते हैं, क्यों? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए अथवा में कंपन स्पेक्ट्रा का चयन नियम को समझाइए, स्टॉक्स और एंटी स्टॉक रेखा को समझाइए, H2O2 N2 रमन सक्रिय होते हैं, क्यों समझाइए। पिछले फाइल का प्रश्न मत छोड़िएगा प्लीज, सबको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विकिरण की आवृत्ति को गणना करिए, ठीक है। अगला दिया है चौथा, सेल स्थिरांक क्या है, उपयोगिता को निर्धारण किस प्रकार करेंगे। चालकता अनुमापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, इनका अथवा देख लेते हैं। देखिए इसका अथवा आपको मिलेगा, ओफ्ट-वार्ड तन्यता सूत्र को समझाइए। अगला दिया है हिटाफ विधि को समझाइए। निम्नलिखित 5वां प्रश्न है, लास्ट है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव का नरनफ्ट समीकरण समझाइए। अथवा दिया है डियर स्टूडेंट, एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सांद्रता सेल क्या होते हैं। इस तरफ है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे ढंग से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए मेहनत करके करीबन आधा घंटा का वीडियो मैंने आपके लिए डाला है, और ये पूरे जो प्रश्न का पैटर्न है आपको देखने के बाद समझ में आएगा। सेकंड ईयर से बिल्कुल अलग है, फर्स्ट ईयर से बिल्कुल अलग है, फाइनल से बिल्कुल अलग है, सब क्लास से जो क्वेश्चन है सब बिल्कुल अलग है, इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। चैनल अगर अच्छे लगे, आपको नॉलेज अगर मिले, लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।